आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का चैप्टर नंबर आपका 10 है, जो कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। याद रखिए, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड वन लाइनर और MCQ करवाएंगे, जो कि आपको जितना भी स्टेट लेवल का PCS हुआ था या IAS का एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर इस वीडियो में वन लाइनर के थ्रू और MCQ के थ्रू बताने जा रहे हैं। देखिए, इसमें तो अगर डिटेल में समझाएंगे तो 9-10 घंटा हो जाएगा। इसको शॉर्ट में सिर्फ जितना काम है वन लाइनर के, जितना भी वनडे एग्जाम है वन लाइनर के जो एग्जाम होता है उसको यह फायदेमंद होगा। तो ये आप वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए, प्रथम देखिए आप क्या है इसमें। प्रथम क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? याद रखिए, लैंड होल्ड्स सोसाइटी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1838 में। इसका स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना आपको द्वारिकानाथ, याद रखिए द्वारिकानाथ। किसने स्थापना? द्वारिकानाथ किया था। याद रखिए, द्वारिकानाथ जी ने इसका स्थापना किया था। कहाँ पे किया था? 1838 में कोलकाता में किया गया था। इसका उद्देश्य था जमींदारों के हित का संरक्षण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना से पूर्व कौन सी राजनीतिक संस्था अखिल भारतीय संस्था थी? कौन सी? इंडिया एसोसिएशन 1876। याद रखिएगा, 1876 में स्थापना हुआ था इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश जनमत को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में किस संस्था का स्थापना किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पे किया गया था? ये आपको इंग्लैंड में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कांग्रेस के स्थापना के पूर्व कौन सी संस्था सिविल सेवा प्रणाली में सुधारों की मांग के लिए आंदोलनरत थे? कौन सी? इंडिया एसोसिएशन। याद रखिए, इंडिया एसोसिएशन। राष्ट्रीय भावनाओं की उत्पत्ति का पूर्ण श्रेय किससे प्रदान किया जाता है? अंग्रेज शासन को। याद, अंग्रेज शासन की वजह से ही लोगों के बीच में राष्ट्रीय भावनाओं उत्पन्न हुआ था। याद रखिएगा। भारतीय छात्र आंदोलन का संगठन के रूप में पहले कब और कहां और किसके द्वारा लाया गया था? यह लाया था आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गठित आपको 1828 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, एकेडमिक एसोसिएशन के रूप में। याद रखिएगा, यह एक पुर्तगाली छात्र हेनरी विलियम डेरोजियो द्वारा लाया गया था। याद रखिएगा। देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद के दौरान हाई कोर्ट के जज JF मॉरिस की बंगाली नामक पत्र में आलोचना करने के कारण किस नेता के 2 माह की सजा मई 1883 में हुई था? 1883 में था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका भारत में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये दादा भाई नौरोजी ने। कब क्या हुआ था? 1892 में। याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? सरकार के समय समय पर ज्ञापन देना, ताकि हानिकारक समझे जाने वाले नियमों तथा सरकारी नीतियों के लिए सुझाव दिए जा सके। इसीलिए यह बॉम्बे के राजनीतिक संगठन है, बॉम्बे एसोसिएशन। भारत में किसने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की? किसने किया था? MG रनादे एवं GB जोशी और SH चिपलूकर। याद रखिएगा। त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टरली जर्नल या क्वार्टरली जर्नल प्रकाशित की गई थी किसके द्वारा? पूना सार्वजनिक सभा द्वारा। देखिए, मद्रास महाजन सभा का अध्यक्ष किससे बनाया गया था? B राधाचारी को। याद रखिए, राधाचारी को। मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था? 6 मई 1884 को। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम ने। याद रखिएगा।
ह्यूम ने किया था, कब हुआ था इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर आपको 1885 में, याद रखिए 1885 में। इसका संस्थापक कौन था? एलन ऑक्सटेरबियन ह्यूम। कहाँ पे इसका स्थापना हुआ था? बम्बई में, याद रखिएगा। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी, याद रखिए, व्योम चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थनाचार्यता एवं विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? ये याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है, न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इसने कहा था सर सैयद अहमद ने, याद रखिए, सर सैयद अहमद ने। देखिए, कांग्रेस सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखिए, बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? 1888 में जॉर्ज यूले, याद रखिए। ये सब इंपॉर्टेंट, दोनों स्टार लगा लीजिएगा, 5 स्टार। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने, याद रखिए, दादाभाई नौरोजी ने, 1886 में, याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया था? कब गया था? 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिए, कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गण गया था? यह 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन में जन गण मन, याद रखिए। वंदे मातरम कब? 1896 में, याद रखिए, 1896 वंदे मातरम और जन गण मन 1911 में। कांग्रेस के डफरिन के दिमाग की उपज किस विद्वान ने कहा था? लाला लाजपत राय ने, याद रखिए। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किस विद्वान ने कहा था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि यह क्रांतिकारी नेता थे, ये सब उदारवादी नेता थे, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, किस विद्वान ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा? किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनमें से किस प्रेसिडेंसी से सबसे अधिक प्रतिनिधि थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 38। 1 जनवरी 1903 को दिल्ली दरबार में किसको भारत का सम्राट घोषित किया गया? किसको? एडवर्ड सप्तम को, या एडवर्ड सप्तम को। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? एनी बेसेंट को, याद रखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया था 1917 में एनी बेसेंट को। कांग्रेस के प्रथम भारतीय, यहाँ लिखा हुआ भारतीय, याद रखिएगा, भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजिनी नायडू को बनाया गया था, याद रखिएगा। देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, कहाँ पे? फैजपुर में अधिवेशन में, 1937 के फैजपुर अधिवेशन में, याद है, गांव में हुआ था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा गया था? अरविंद घोष को। दादाभाई नौरोजी किस नाम से जाना जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। देखिए, अब कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? पट्टाभी सीतारामन। देखिए, कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था 1885 में। किसने किया था अध्यक्ष? व्योम चंद्र बनर्जी ने, बम्बई में हुआ था। और दूसरा अधिवेशन 1886 में होता, किसने किया था अध्यक्षता किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। कहाँ पे? कोलकाता में। और तीसरा 1887 में बेउदरी तैयब मद्रास में किया था। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था जो कि तमिल भाषा में दिया गया था, याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब। तीसरा अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था, याद रखिएगा। और चौथा हुआ था 1888 में जॉर्ज यूले। ये प्रथम
अंग्रेज अध्यक्ष था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन सा अधिवेशन में? चौथा अधिवेशन में। कब हुआ था? 1888 में, याद रखिएगा। इलाहाबाद में, याद रखिए, इलाहाबाद में। और इसमें दूसरा बता इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बता दे रहे हैं। एक और है, देखिए 1902 में सुरेंद्र नारायण बनर्जी ने किया था अहमदाबाद में अध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष? 18वां अध्यक्ष कौन बने थे? सुरेंद्र नारायण बनर्जी। कब? 1902 में, याद रखिएगा, अहमदाबाद में। और 21वां अध्यक्ष, 21वां कांग्रेस अधिवेशन का 21वां अध्यक्ष आपको बने थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। कब बने थे? 1905 में, याद रखिएगा। 22वां 1906 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी बना था। और 23वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 23वां कांग्रेस अधिवेशन 1907 को किसने बना था? रास बिहारी घोष ने, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष ने। 8वां में वही है, 9वां में तो मदन मोहन मालवीय। 24वां कांग्रेस अधिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया था? यह 1886 में, याद रखिए। लोक सेवा आयोग का स्थापना कब की गई थी? 1886 में। देखिए, बैलबाई आयोग किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था? भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए, याद रखिए। बैलबाई आयोग किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था? भारतीय व्यय के समीक्षा के लिए, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया था? उत्तरी अमेरिका के इतिहास से, याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के इतिहास से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को, याद रखिएगा। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत के दुर्दशा पर रोता था। यह किसका कथन है? लाला लाजपत राय का, याद रखिएगा। 1887 ईस्वी में लंदन में भारतीय सुधार समिति किसने गठित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1887 में। लंदन में 1888 ईस्वी में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? विलियम डिग्बी ने, याद रखिए, विलियम डिग्बी ने। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब रहा? 1885 से 1905 तक। उसके बाद आपको उग्र राष्ट्रवाद भी आ गया था। उसके बाद 1905 के बाद से उग्र राष्ट्रवाद आ गया था। गरम दल कब से रहा था? 1905 से लेकर 1919 तक। उसके बाद क्रांतिकारी चरण आ गया था, तीसरा चरण। स्वतंत्र भारत का आपको 3 चरण में पढ़ते हैं, याद रखिएगा। स्वतंत्र आंदोलन कब से और किस नाम से कहा जाता है? आर्थिक राष्ट्रवादी युग। नेक्स्ट देखेंगे, एक शॉर्ट नोट्स बताने जाना है, याद रखिएगा। यह शॉर्ट नोट्स लिखिए। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन कब आया था? यह था 1905 में, याद रखिए। 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन कब आया था? 1905 में, याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। इसका अध्यक्ष किसने किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। इसका अधिवेशन किया था रास बिहारी बोस ने, याद रखिए। और 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार एक्ट आया था, याद रखिए, 1909 में। और आपको प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में, याद रखिएगा। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1919 में, 1916 में, सॉरी। 1916 में आपको लखनऊ पैक्ट भी हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में ही हुआ था। और मॉन्टेगू घोषणा कब हुआ था? 1917 में, 1917 में। और रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, याद रखिए। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, उग्र राष्ट्रवादी के कार्यक्रम में मुख्यतः सम्मिलित थे कौन कौन? ये थे स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित थे, याद रखिएगा। यह किसने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं? बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन से कौन सा उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हुआ था? कपड़ा उद्योग, याद रखिए। क्योंकि बाहर जो यहीं से कपास ले जाकर बाहर से कपड़ा बनाकर, इंग्लैंड से कपड़ा बनाकर फिर यहाँ दोबारा बेचे थे, इससे महंगाई ज़्यादा था और लोग यहाँ के कपड़ा को नहीं खरीद पाते थे, जो हाथ से बना हुआ था उसको नहीं खरीद पाते थे। इसी कारण लोगों ने स्वदेशी आंदोलन लाया।
ताकि यहाँ के माल बिक सके और सस्ता में मिले। देखिए, बंग भंग विरोधी आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? ये तो 7 अगस्त 1905 को। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन का समय था 1899 से लेकर 1905 तक, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन समय बंगाल का कौन सा लेफ्टिनेंट गवर्नर था? सर एंड्रयूज फ्रेजर, याद रखिएगा। बंगाल के कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने, याद रखिए, कृष्ण कुमार मित्र ने। 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शोक दिवस में, याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन के रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहने पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? रक्षाबंधन के रूप में, याद रखिए। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? ये हुआ था 20 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, याद रखिए, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना, याद रखिए। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी और आंदोलनकारी पनपते थे, इसी कारण सोचा क्या कि बंगाल को अलग कर वहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। इसी कारण इसे बोला जाता है बंगाली राष्ट्रवाद के दुर्लभ करना था वहाँ को। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ में तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लाई ने, याद रखिएगा। किसने स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने, याद रखिएगा, सैयद हैदर राजा ने। भारतीय के विरोध के कारण बंगाल का पुनः कब एकीकृत किया गया? 1911 में। विभाजन हुआ था, इसको जैसे भारतीयों का विरोध हुआ उसके बाद 1911 में फिर से इसको रद्द कर दिया गया था, बंगाल विभाजन को। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्षक गीत बन गया? स्वदेशी आंदोलन के समय, याद रखिएगा। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से, याद रखिएगा। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? 14 अगस्त 1906 में। 1906 में इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया था? अरविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु स्वदेशी वस्तु प्रचलित सभा का गठन किसने और कहाँ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? यह किया था 12 दिसंबर 1911 को, याद रखिए। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। इसी समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अमार सोनार बांग्ला नामक गीत स्वदेशी आंदोलन को तेज करने के लिए किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस कमेटी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने के संतुष्टि की गई थी? अरुणोदय कमेटी। कब? 1906 में। दिल्ली दरबार 1911 में इंग्लैंड के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? 1912 में। और बंगाल से बिहार अलग हुआ था, जो कि उस बिहार में आपको उड़ीसा झारखंड दोनों था। 1907 में सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष राष्ट्रवादी गृह दल नेता किसको बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को। देखिए, गरम उग्रवादी नेता कौन कौन थे? याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदनाथ घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। 3 गो लाल बाल पाल इस नाम से न जाता है, याद रखिएगा। कांग्रेस के सूरत विघटन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक।
सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी सबसे बड़ी जीत थी, यह किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो टू ने। याद रखिएगा, सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी, क्योंकि गरम दल और नरम दल में अलग हो गया था। याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? आपको 1907 में। 1907 में गरम दल नरम दल अलग हो गया था। देखिए, आपको इस वीडियो में बता रहे हैं उदारवादी। देखिए 3 था आपको, उदारवादी, एक था आपको उग्रवादी, एक था क्रांतिकारी। देखिए उदारवादी क्या था? उदारवादी था प्रार्थना पत्र या याचिका कर किसी चीज को मांग करना। और उग्रवादी क्या था? किसी चीज को बहिष्कार करना, स्वदेशी अपनाना, इसीलिए उसे उग्रवादी कहते हैं। क्रांतिकारी क्या थे? बम बंदूक शस्त्र से यूज कर क्रांति करना, ताकि जानते थे ब्रिटिश सरकार ऐसे नहीं बात मानने वाला, इसके लिए हमें बंदूक बम का यूज करना पड़ेगा। तो ये क्रांतिकारी हो गया। उग्रवादी क्या होता है? किसी चीज को बहिष्कार करना और शांतिपूर्ण आंदोलन करना। कोई जैसे बहिष्कार हो गया, शांतिपूर्ण आंदोलन करना और किसी चीज को बहिष्कार करना, और अहिंसक आंदोलन पर विश्वास करते थे। कौन? उग्रवादी। और उदारवादी क्या था? किसी चीज को अपने किसी पत्र द्वारा लिखना, अपने बात को मानना, किसी बात को मनमाना या किसी चीज को मांगना किसी पत्र द्वारा संवैधानिक तरीका से। याद रखिएगा, तो तीनों में अंतर बता दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ये दयानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा, किसने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? दयानंद सरस्वती ने। देखिए, लाल बाल पाल किस ग्रामपंथी नेताओं को उपाधि दी जाती है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को। किसको लाला लाजपत ने अपनी राजनीतिक गुरु माना? इटली के क्रांतिकारी मैजिनी को। याद रखिएगा, किसने लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना? इटली के क्रांतिकारी मैजिनी को। देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था? कब हुआ था? कांग्रेस के अधिवेशन में 1906 के अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? दादाभाई नौरोजी के। कांग्रेस किस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? कांग्रेस के अधिवेशन आपको 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। किस आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल हो गया था? स्वदेशी आंदोलन के कारण। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के कारण। शेर पंजाब किस ग्रामपंथी नेता के उपाधि थे? लाला लाजपत राय। याद रखिए, शेर पंजाब किस ग्रामपंथी नेता की उपाधि थी? लाला लाजपत राय का। एक गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। याद रखिएगा, इसी समय आपको 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। याद रखिए, लखनऊ पैक्ट। इसी के बीच चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। कब से कब चला था? 1914 से लेकर 1918 तक। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध। होमलिंग आंदोलन भी 1916 में हुआ था। यह देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लखनऊ पैक्ट 1916 में, होमलिंग आंदोलन 1916 में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता तय किया? मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया? याद रखें, समझौता कराया मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? क्या? मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। याद रखिए, मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग के स्वीकार। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतक्या काल क्या था? याद रखिए, 1916 से 1922 तक। याद
इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल क्या था? 1916 से 1922 तक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसान की समस्या का अवगत कराया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किसने कहा था? किसने कहा था? एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। शुक्ला नहीं याद है, शुक्ला नाम याद नहीं, कोई शुक्ला जी है, इसी ने। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? याद रखिए, सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल की स्थापना किसने की थी? आयरिश नेता रेडमांड ने। याद रखिए, रेडमांड ने। भारत के सर्वप्रथम होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिए, भारत में सर्वप्रथम होम लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल लीग आंदोलन को और किस नाम से जाता है? गृह शासन आंदोलन। याद रखिए, गृह शासन आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ? होम लीग आंदोलन। होम लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक कठोर योजना रखी। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम लीग को एक में कब मिला दिया गया था? 1918 में। याद रखिएगा, दोनों का अलग अलग होम रूल था। ये साउथ में ज़्यादा चलते थे, ज़्यादा एनी बेसेंट के था, और इनका तिलक जी का सिर्फ मुंबई के ही अंदर। सर्वप्रथम होम रूल लीग स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने की थी, जबकि एनी बेसेंट अपना होम रूल स्थापना 3 सितंबर 1916 में किया था। याद रखिए, पहले तिलक ने किया था होम लीग की स्थापना, उसके बाद एनी बेसेंट ने। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। याद रखिए, कामागाटामारू घटना के कौन संबंधित है? बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटामारू क्या था? एक जहाज था। याद रखिएगा, एक जहाज। देखिए, 1918 के विद्रोह समिति की रिपोर्ट अनुसार भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से बताई गई थी? महाराष्ट्र से। याद रखिए, महाराष्ट्र से। 21 दिसंबर 1909 के नासिक के जिले में मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किसने की थी? किसने? अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। देश के प्रथम क्रांतिकारी संगठन के रूप में कब और कहाँ किसने किया था? याद क्रमशः 1896 से 97 में पूना में व्यायाम मंडल नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना दामोदर हरि एवं बाल कृष्ण हरि चापेकर द्वय बंधु ने किया था। चापेकर द्वय बंधु ने किया था। याद रखिएगा, किसने प्रथम क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया था? दामोदर हरि और बाल कृष्ण हरि दोनों मिलकर। नासिक षड्यंत्र केस किसकी हत्या के आरोप में दामोदर सावरकर सहित अनेक व्यक्ति पर चलाया गया था? मजिस्ट्रेट जैक्सन की मृत्यु पर। याद रखिएगा, हत्या पर। क्रांतिकारी एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन कब और किसने किया था? बीडी सावरकर ने। याद रखिए, बीडी सावरकर ने। याद रखिए, कब? 1904 में, नासिक में। याद रखिए, नासिक में अभिनव भारत का स्थापना। पूछिए क्वेश्चन, अभिनव भारत का स्थापना किससे है? क्रांतिकारी से। किसने किया था? बीडी सावरकर ने। कब किया था? 1904 में। ये देखिएगा, अभिनव भारत 1904 में स्थापना हुआ था। कहाँ पे? नासिक में। क्या था? एक क्रांतिकारी एक संगठन था। किसने किया था? बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट देखेंगे, किसने मित्र मेला संघ का शुरुआत किया था? किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। याद रखिएगा, विनायक मित्र मेला भी विनायक बीडी सावरकर ने किया था। याद रखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएस का स्थापना कब और कहाँ और किसने किया था? यह किया था आपको 27 सितंबर 1925 को। 1925 को आरएस का स्थापना हुआ था। विजयदशमी के दिन उसका केशव बलिराम हेनगोवर ने नागपुर महाराष्ट्र में किया था। याद रखिए, आरएस का स्थापना कब हुआ था? 1925 में। कहाँ पे हुआ था? किसने किया था? केशव बलिराम हेडगेवार ने। याद रखिए, हेडगेवार ने। कहाँ पे? नागपुर में। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से किसने मैजिनी की जीवनी लिखी? किसने लिखी थी? बीडी सावरकर 1906 में। याद रखिएगा, जिसने
किसने अभिनव भारत का बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। क्रांतिकारी एक गठन, गुप्त समाज का क्रांतिकारी गठन था। ये कब किया था? 1904 में। 1904 में, याद रखिएगा। किसने? बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एस.एस. मौर्य नामक जहाज मौर्य नामक समाज ने से 18 जुलाई 1910 में फ्रांस के मार्सेलेस नामक बंदरगाह के निकट किस समुद्र में छलांग लगा दिया था? बी.डी. सावरकर ने, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य की उपाधि कब प्रदान दी गई थी? जनता द्वारा 1897 में रैंड की हत्या के साजिश के विरुद्ध संघर्ष के दौरान, याद रखिए। रैंड के हत्या के विरुद्ध कब लोकमान्य को बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक कब कहा गया था? 1897 में। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय किसे प्रदान किया था? वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को, याद रखिए। वरिंदर कुमार घोष को और भूपेंद्र नाथ दत्त को, याद रखिए। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वरिंदर कुमार घोष को और भूपेंद्र नाथ दत्त को। बी.डी. सावरकर का स्वतंत्रवीर की उपाधि किसने प्रदान किया था? आचार्य पी.के. अंतरे ने। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट घटना है आपको सरहद में अरेस्ट एवं कमिश्नर रैंड हत्याकांड कब हुआ था? 1897 में पुणे में हुआ था। चपेकर बंधु द्वारा किया गया था। मुंबई बम कांड कब हुआ था? 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस प्रफुल्ला चौकी ने। जैक्सन की हत्या कब हुआ था? 1809 में नासिक में अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा, याद रखिए। अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा। कर्जन वैली हत्याकांड कब हुआ था? 1909 में लंदन में मदन लाल डिंगरा द्वारा। देखिए, दिल्ली बम कांड कब हुआ था? 1912 में दिल्ली में रास बिहारी बोस और वसंत कुमार सच्चिदानंद सन्याल, याद रखिएगा। दिल्ली बम कांड कब हुआ था? 1912 में, याद रखिए। दिल्ली बम कांड कब हुआ था? 1912 में। सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था? 1928 में, याद रखिएगा। सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था? 1928 में, लाहौर में। किसने कहा था? सरदार भगत सिंह ने, याद रखिएगा। जनरल डायर हत्याकांड कब हुआ था? 1940 में। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। किसने किया था? उधम सिंह ने, याद रखिए। इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। दिल्ली बम कांड, सैंडर्स हत्याकांड और जनरल डायर हत्याकांड। नेक्स्ट देखेंगे। वरिंदर कुमार घोष क्रियाकलापों में किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया? अनुशीलन समिति को, याद रखिएगा। अनुशीलन समिति को। और अभिनव भारत किसने क्रांतिकारी संगठन तक किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने। कब? 1904 में, याद रखिए। 1904 में। अनुशीलन समिति का स्थापना मूलतः किसने किया था? 1902 में प्रथम मित्र और पुलिन दास और सतीश चंद्र बासु ने, याद रखिए। सतीश चंद्र बासु ने। खून के बदले खून, यह किस संगठन का उद्देश्य था? अनुशीलन समिति को, याद रखिए। अभिनव भारत कहाँ का था? यह था आपको महाराष्ट्र में। मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने और कब किया था? एक खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चौकी ने। कब? 23 अप्रैल 1908 को, याद रखिए। 1908। किस बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र 1908 मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? किसने किया था? चित्तरंजन दास ने, याद रखिए। चित्तरंजन दास ने। बंगाल के क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जिसे किस बाघा जतीन के संज्ञा प्रदान की गई थी, वो कहाँ और कब शहीद हुए थे? 9 सितंबर 1915 को बालासोर उड़ीसा में पुलिस द्वारा घिर जाने पर लड़ते हुए शहीद हुए थे, याद रखिएगा। अनुशीलन समिति कौन गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया था? कब कानूनी घोषित किया गया था? याद दिसंबर 1908 को। कब बना था अनुशीलन समिति? यह बना था आपको 1902 को, याद रखिए। 1902 को। 1904 में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना किसने किया था? जतिन मोहन चटर्जी ने, याद रखिए। जतिन मोहन चटर्जी ने। दिल्ली षड्यंत्र केस में किन लोगों को फांसी मिला था? अमीर चंद्र को, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को दिल्ली में तथा
तथा वसंत कुमार को अम्बाला में फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारी के बीच कौन सा क्रांतिकारी एक करी था? रासबिहारी बोस। भारत माता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने और कहाँ किया था? अजीत सिंह ने लाहौर में, याद रखिएगा। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का जनक कौन थे? अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और अम्बा प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए मदर ऑफ इंडिया एवोल्यूशन उपमा किसे प्रदान की गई थी? मैडम भीकाजी रुस्तम के आर कामा को। सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला लाल कब और किसके द्वारा फहराया गया था? यह 12 अगस्त 1917 को में स्टुटगार्ट जर्मनी में जो मैडम भीकाजी रुस्तम के आर के कामा द्वारा फहराया गया था। फर्स्ट तिरंगा। इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की हत्या कहाँ और कब और किसके द्वारा किया गया था? लंदन में 1 जुलाई 1909 में मदन लाल दिगरा द्वारा। किसने जिनेवा में वंदे मातरम नामक मासिक पत्र निकाला था? मैडम भीकाजी कामा ने। नेक्स्ट देखेंगे, सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका किसने और कब और कहाँ निकाली थी? याद रखिए, रामनाथपुरी में 1907 में कनाडा में इसका पत्रिका को स्वतंत्रता के प्रचार प्रसार हेतु निकाला गया था। याद, भारत का स्वतंत्र के प्रचार प्रसार हेतु निकाला गया था। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार किसे और कहाँ और गठित किया गया था? राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में 1915 में गठित किया गया था। भारत के प्रथम अस्थायी सरकार किसने कहाँ और कब गठित की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में 1915 में गठित की थी। देखिए, बर्लिन में 1916 में किसने भारतीय स्वतंत्रता समिति स्थापना किया था? लाल हरदयाल ने। याद रखिए, बर्लिन में, जर्मनी के जो बर्लिन है उसमें 1916 में किसने भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने। याद रखिए, किस क्रांतिकारी को फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी पिता का उपमा दिया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। याद रखिए, श्यामजी किसे क्रांतिकारी को फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी का पिता का उपमा प्रदान किया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, इंडिया होम रूल सोसाइटी कब हुआ था? 1905 में। किसने? श्यामाजी कृष्ण वर्मा। कहाँ पे? इंग्लैंड में, इंडिया होम रूल सोसाइटी। पेरिस इंडिया सोसाइटी 1905 में, मैडम कामा ने, पेरिस में। सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंडिया कब हुआ था? 1906 में, मोहम्मद बरकतुल्ला, न्यूयॉर्क में, जो यूएस में है। जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, याद इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में द्वारिका नाथ दास द्वारा। कहाँ पे? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। यूनाइटेड इंडिया हाउस 1908 में, तारक नाथ दास एवं जीडी कुमार। कहाँ पे? सिएटल में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका कब हुआ था स्थापना? 1913 में। किसने किया था? सोहन सिंह भाकना, अमेरिका में। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 में, लाला हरदयाल और रामचंद्र बरकतुल्ला ने। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग व स्वतंत्र सरकार 1915 में, राजा महेंद्र प्रताप, अफगानिस्तान के काबुल में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1942 में, राम बिहारी बोस, जापान में। आज़ाद हिंद फौज 1942 में, मोहन सिंह, जापान में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए बंदी जीवन किस युवा क्रांतिकारी लिखित पुस्तक है? सचिंद्र सन्याल का। याद रखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब और कहाँ किसने किया था? अब अक्टूबर 1924 में,
कानपुर के सचिंद्र सन्याल के नेतृत्व में, याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, इसमें सक्रिय नेता कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद चटर्जी, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहारी। और जो इसका स्थापना आपको पता गया है अक्टूबर 1924 में हुआ था। अक्टूबर 1900 कहाँ पे? कानपुर में, याद रखिए। और नौजवान देखिए यहाँ पे लिखिएगा, नौजवान का स्थापना किसने किया था? भगत सिंह। याद रखिए कब? 1924 में, याद रखिए। नौजवान सभा का स्थापना किसने किया था? भगत सिंह, 1926 में। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRSS का स्थापना कब और कहाँ किसने किया था? सितंबर 1928। इसी को चेंज किया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ही चेंज कर दिया गया था। दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था और इसे प्रादुर्भूत किसने किया था? यह क्रमशः भगत सिंह एवं मोहम्मद हजरत मोहनी ने, याद रखिए। किस क्रांतिकारी की मृत्यु जेल में 64 दिन भूख हड़ताल के बाद हुआ था? किसने? शहीद जतिन दास के, याद रखिए। किस बिल के विरोध में HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1919 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और सेफ्टी बिल के लिए। यह किसका कथन था? भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या थे? यह था सुभाष चंद्र बोस का, याद रखें, सुभाष चंद्र बोस का। किसका कथन था कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या? एक ही है, एक था नहीं, एक ही है, सुभाष चंद्र बोस ने। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का फांसी की सजा कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को, याद रखिए, 23 मार्च 1931 को। किस क्रांतिकारी ने बंगाल के चटगांव, बारीशाला तथा मेनन सिंह स्थित सरकारी अस्त्रागारों पर कब्जा कर 1930 में अस्थायी सरकार का गठन किया था? सूर्यनारायण ने, याद रखिए, सूर्यनारायण ने। ककोरी कांड कब किया गया और उस कांड में किन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी? ककोरी कांड आपको 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस कांड के अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल्ला और राजेंद्र लहरी एवं रोशन सिंह को फांसी दी गया था, फांसी सजा सुनाया गया था। ककोरी कांड में किस अभियुक्त को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गया था? रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दिया गया था। फांसी के पूर्व दूध लेने से मना करते हुए किसने क्रांतिकारी कहा था कि अब मैं केवल अपनी मां के दूध पीऊंगा? कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे बम का दर्शन का लेखक कौन है? भगवती बोरा, याद, भगवती बोरा। शेर पंजाब किसकी उपाधि थी? लाला लाजपत राय की, याद। ककोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? पंडित गोविंद वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। चंद्रशेखर आजाद कब और कहाँ शहीद हुए थे? यह आपको 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दिया गया था? लाहौर षड्यंत्र केस में, याद रखिए, लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 के दस्तावेज कहाँ सुरक्षित है? गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार में, कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? G.C. हिल्टन, यानी G.C. हिल्टन। मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किस क्रांतिकारी ने लिखा था? सरदार भगत सिंह।
SRA का वह कौन सा मुख्य सदस्य था जो लाहौर षड्यंत्र कांड में भी पुलिस गिरफ्तार से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद ने, याद रखिए, खुद को अपने आप को गोली मार लिए थे। आइडियल ऑफ सोशलिज्म किसकी रचना है? सरदार भगत सिंह के, याद रखिए, सरदार भगत सिंह के। नौजवान सभा का स्थापना किसने, कब और कहाँ किया था? 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल आदि नवयुवकों ने पंजाब में किया था। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके जाने के संबंध में यह किसने कहा था कि यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए है, कुछ बहुत धमाका नहीं था? जवाहरलाल नेहरू ने। सुरेश सेन को कब और कहां फांसी दिया गया था? यार, सुरेश सेन को कब और कहां फांसी दिया गया था? 12 जनवरी 1934 को मेदिनीपुर जेल में, याद, मेदिनीपुर के जो बंगाल, पश्चिम बंगाल में, वहां पे। कुछ आपको क्रांतिकारी संगठन का नाम बता रहे। व्यायाम मंडल 1996 से दामोदर और बालकृष्ण चापेकर बंधु देव। कहाँ पे स्थल? पुणे में। मित्र मेला 1899 में विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश सावरकर, कहाँ पे? महाराष्ट्र में और बंगाल में। अभिनव भारत किसने किया था? 1904 में सावरकर बंधु ने महाराष्ट्र में। ढाका अनुशील समिति 1905 में पी मित्र और पुलिस दास पंजाब में। भारत माता सोसाइटी 1904 में अजीत सिंह अम्बा प्रसाद ढाका में। युगांतर अंजुमाने मोहिबानो वतन 1906 में बीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह, कहाँ पे? लाहौर में। अनुशील समिति कब खुला था? 1907 में। बरिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस ने, कहाँ पे? कोलकाता में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ पे? 1924 में। सचिंदर नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चटर्जी और योगेंद्र चटर्जी, कहाँ पे? कानपुर में। नौजवान भारत कहाँ पे? नौजवान भारत 1926 में, भगत सिंह, पंजाब में। इंडिया सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में, चंद्रशेखर आजाद ने, दिल्ली में, फिरोजा कोटला में। इंडिया रिपब्लिक आर्मी 1930 में, सुरेश सेन, चटगांव, बंगाल में। जो हो गया है, देखिए, आजाद हिंद फौज का गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? किसके? कैप्टन सोहन सिंह के, याद है, सोहन सिंह के। इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज का गठन कब और कहां और किसके द्वारा किया गया था? 30 मार्च 1942 को टोक्यो, जापान में। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना कब और कहां और किसने किया था? यह किया था 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से सर्वप्रथम दिया था? 5 जुलाई 1943 से सिंगापुर से, याद रखिए। दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर से सर्वप्रथम नारा दिए थे, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज अस्थायी सरकार के घोषणा कब और कहां किया था? यह किए थे आपको 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल से, याद रखिए, इंपॉर्टेंट, कैथे हॉल से पूछा जाता है। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आजाद हिंद फौज का प्रयत्न गीत कदम कदम बढ़ाए जा की रचना किसने की थी? याद रखिए, राम सिंह ठाकुर ने। आजाद हिंद रेडियो का आरंभ कब और कहां किसने किया था? यह 1942 में जनवरी में नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, याद रखिए, 1942 में। पहली बार किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता शब्द का संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिए, राष्ट्रपिता। आजाद हिंद फौज पर चले मुकदमा में किसके नेतृत्व में वकीलों ने
पैरवी की थी? किसने? भोला भाई देसाई ने, याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज INA का विचार सूत्र कैप्टन मोहन सिंह को किसने दिया था? यह ज्ञानी प्रीतम सिंह बैंकॉक के गदर के सदस्य, याद रखिएगा, गदर के सदस्य एवं जापानी मेजर आईवाची फुजिवारा ने। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन कब और कहां किया गया था? 4 जुलाई 1940 को ब्रिटिश मलयद्वीप पर। अगेता यह है सिंगापुर, उस समय ब्रिटिश मलयद्वीप का अंग था, याद रखिएगा। देखिए इसमें लिखा है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, याद रखिएगा, इसीलिए 1943 में होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह किसने कहा था कि मैं देश के बालू से ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा कि कांग्रेस से भी बड़ा होगा? वर्धा प्रस्ताव पर गांधी जी तथा कांग्रेस के नेताओं के मन मुटाव के बाद गांधी जी ने वक्तव्य दिया था, याद रखिएगा। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? ये 9 अगस्त 1942 को सरकार द्वारा गांधी जी सहित अनेक नेताओं द्वारा उक्त ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन जीरो के आवर गांधी जी समेत कई नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी समय ऑपरेशन जीरो आवर्स के समय ही कोरोमरो का स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। कोरोमरो को नारा दिया गया था, स्थापना नहीं, नारा दिया गया था। किस प्रमुख नेता एवं दल ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? कौन विरोध किया था? यह अम्बेडकर और मुस्लिम लीग तथा भारत के कम्युनिस्ट पार्टी ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगस्त क्रांति के दौरान सर्वप्रथम कहां और किसके नेतृत्व में समांतर सरकार का स्थापना किया था? बलिया में, चित्तूर पांडे के नेतृत्व में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वो अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, लुइस फिशर, महात्मा गांधी जी के जीवनीकार थे, याद रखिएगा। किन अमेरिकी बुद्धिजीवियों ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी? याद, किन अमेरिकी बुद्धिजीवियों ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी? इसका नाम है पर्ल वक, याद है, पर्ल वक, SML सुरमेन और नॉर्मन थॉमस एंड लुइस फिशर ने, याद रखिए। यह किसने कहा था कि 1942 में अगस्त आंदोलन सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह है? लॉर्ड लिथगो लॉर्ड लिथगो ने। स्वतंत्रता संग्राम के साथ अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? भारत छोड़ो आंदोलन की, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में यह किसने कहा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर के प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे हैं? पटाभी सीतारामैया ने। तिलक दिवस कब और किस आंदोलन के समय मनाया गया था? याद रखिएगा, 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा था? पूना के आगा खां पैलेस में। अगस्त क्रांति के दौरान जातीय सरकार की स्थापना कहाँ किया था? बंगाल के प्रांत के मिदनापुर जिले में तमलुक नामक स्थान पर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल, याद रखिएगा, लॉर्ड वेवेल। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार करने के विरोध में बिहार के किस तत्कालीन महाधिवक्ता ने अपने पद त्याग दिया था? बलदेव सहाय ने, याद रखिए, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, याद रखिए, 1940-1945 तक विंस्टन चर्चिल। गांधी जी और धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी एवं उनके निजी सचिव महादेव देसाई का निधन कहाँ और किस आंदोलन के दौरान हुआ था? पूना के
अखाड़े में और पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए जाने पर भारत की लाल क्रांति संज्ञा किसे प्रदान किया गया था? 1946 के शाही नौसेना के विद्रोह में। याद रखिए, भारत के लाल क्रांति किसे प्रदान किया गया था संज्ञा आपको? 1946 के शाही नौसैनिक विद्रोह को। शाही नौसैनिक विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन था? एडमिरल गॉडफ्रेड। याद है, गॉडफ्रेड। कराची में नौसैनिकों को विद्रोह किस जहाज पर हुआ था? हिंदुस्तान नामक जहाज पर। नेक्स्ट देखेंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है? यह कार्ल हेनरिक मार्क्स एवं माइकल एंजल्स की। याद कब? 1948 में। भारत में कामगार असंतोष का काल कब माना जाता है, जिससे भारत में साम्यवादी विचार को फैलाने का अवसर प्रदान किया था? 1800 से 1922 के काल में। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति व बढ़ने प्रभाव को रोकने के लिए उस पर कौन सा षड्यंत्र रोपित किया गया था? पेशावर षड्यंत्र केस 1922-1923 में, कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में और मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 1933 का। किस वर्ष ब्रिटिश भारत सरकार साम्यवादी पार्टी का प्रतिबंध लगा दिया था? सरकार ने साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा था 1934 के। याद रखिएगा। शक्ति का हस्तांतरण के संबंध में भारतीय साम्यवादियों की क्या नीति थी? बहु राष्ट्रवादी नीति, अर्थात भारत के छोटे छोटे बहुत से स्वायत्ता राज्यों में बांट दिया गया था। कांग्रेस मंच पार्टी का स्थापना कब और कहाँ किसने किया था? अक्टूबर 1934 में बम्बई के आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने की थी। याद रखिए, कांग्रेस समाजवादी का स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण भी किया था। याद रखिए, 1934 में। 1934 में कांग्रेस समाज पार्टी का स्थापना हुआ था। वामपंथी विचारों के प्रचार हेतु नए युग, सोशलिस्ट एवं इनकलाब जैसे पत्रों का संपादन किसने और कहाँ किया था? यह क्रमशः बंगाल के नवयुग का संपादन मुजफ्फर अहमद, बम्बई के सोशलिस्ट का संपादन श्रीपाद अमृत डांगे तथा लाहौर के इनकलाब का संपादन गुलाम हुसैन के द्वारा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब और कहाँ किसके द्वारा किया गया था? यह 7 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में मानवेंद्र नाथ राय की। याद, मानवेंद्र नाथ एम एन राय, देखिए इन्हीं को एम एन राय कहते हैं, एम एन राय नरेंद्र नाथ चटर्जी द्वारा। ताशकंद में स्थापित भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख सदस्य कौन था? एम एन राय, अवंती मुखर्जी, रोजा फिटगॉफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक और आचार्य एस प्रतिद्वती। याद रखिए, उत्तर प्रदेश कम्युनिस्ट पार्टी नेता सत्यभक्त ने कानून में भारतीय समाजवादी दल का स्थापना कब और किस सदस्य के उपस्थिति में किया था? याद रखिएगा, 1 सितंबर 1924 से मौलाना हजरत मोहानी, बी.एस. जोशी और रामाशंकर अवस्थी और पंडित राम गोपाल की उपस्थिति में किया था भारतीय कम्युनिस्ट दल का स्थापना। भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले किस पार्टी ने किया था? याद है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में। समाजवाद ही क्यों, यह किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण का। याद रखिएगा। रूस के उपग्रह की संज्ञा किसने किसको प्रदान किया था? कांग्रेसी समाजवादियों ने साम्यवादियों के प्रदान की थी। याद रखिएगा। 1924 का कानपुर का षड्यंत्र किसके परिश्रम का फल था? नलिनी गुप्ता एवं अवंती मुखर्जी, दोनों महिला का। याद रखिएगा। सबसे पहले भारत के आने वाले कम्युनिस्ट अंग्रेज कौन था? आरसी ई ग्लेनडिंग। बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने किया था? यह किया था आपको 1934 में जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा आदि ने किया था। देखिए, वे मस्तिष्क में तो वामपंथ के साथ है, परंतु हृदय में महात्मा गांधी के
देखिए, पंतु हृदय से महात्मा गांधी के अन्यतम समर्थक एक कथन किसने किसके संबंध में कहा था? यह सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू जी के विषय पर लिखा था। कांग्रेस समाजवादी दल ने किस वर्ष साम्यवादियों के लिए अपने दल के द्वार खोल दिए और कब उनके अपने दल से बाहर निकाला? यह खोला थे आपको 1936 में और बाहर निकाल दिया 1945 में। 21 अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अखिल भारतीय सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव। याद रखिए, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था? कब? 1936 के कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने किया था? मई 1939 में। याद है, मई 1939 में। त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारतीय बोल्शेविक पार्टी का स्थापना किसने, कब और कहाँ किया था? एन दत्त मजूमदार ने 1939 में बंगाल में ही किए थे। दी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किसने और कब कहाँ किया था? यह के एम.एन. रॉय ने 1940 में बंगाल में किए थे। बोल्शेविक लेफ्टिनेंट पार्टी का स्थापना किसने और कब कहाँ किए थे? इंद्रसेन और अजीत राय ने 1941 में बंगाल में किए थे। भारतीय क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? 1942 में सोमेन्द्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में किया था। मैं समाजवादी हूँ, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष ने कहा था? यह क्या था आपको? जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय ने 1919 में। याद रखिएगा। अब कुछ देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कब हुआ और कहाँ हुआ? इसके संयोजक कौन थे? मई 1934 में पटना में हुआ था और संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को इस प्रथम बैठक में महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक में। याद रखिएगा। लोकनायकवादी कौन विख्यात है? जयप्रकाश नारायण को। बॉम्बे मैनिफेस्टो के बारे में आप क्या जानते हैं? 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया था। इससे विरोध में 20 मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपति ने बम्बई मैनिफेस्टो जारी किया, जिस पर सभी का हस्ताक्षर थे। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन के विरोध स्वरूप था। इसको समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता जर्मन और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसा ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिन्हें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस भारतीय नेता ने जर्मनी ब्रिटेन युद्ध के ऐसे ईश्वर प्रदान अवसर रूप देखा हित में तो मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस को। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 50 सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस पक्ष पर केंद्रित था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर हुआ। यह कि 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात स्थित अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1939 में त्रिपुरा में जबलपुर मध्य में स्थित है। कांग्रेस के सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु हुए चुनाव पर सुभाष बाबू गांधी जी के समर्थित पट्टे स्वामी को हराकर अध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचित हुए थे। इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का विवाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के पक्ष पर केंद्रित हो गए। अतः अपने अनुरूप कार्यकारिणी का गठन न हो पाने पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से त्यागपत्र दे दिए। याद रखिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट इस वन लाइनर टाइप को। देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। याद रखिए, 1920 में।
और अभिनव सर्वज्ञ आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1930 में, याद रखिएगा। अभिव्यक्ति सत्याग्रह कब? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये वो था आपको 1930 से 31 चला था। गांधी निर्मित समझौता भी 31 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। देखिए, सामुदायिक पंचायत एवं पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में, याद रखिए 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1939 में। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940 में। पाकिस्तान की मांग कब हुआ था? 1940 में, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार कब हुआ था? 1916 में। 1905 में स्वदेशी आंदोलन। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था? JNG रंगा ने, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हीं सत्याग्रह को गांधी जी को महान का उपाधि प्रदान किया था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड का सही अनुक्रम करें। देखिए, 1900 समस्त घटना 1919 में हुआ था। क्रमशः 18 मार्च रॉलेट एक्ट आया था। 6 अप्रैल रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। 23 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 23 दिसंबर तक कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, दिसंबर में। नेक्स्ट देखेंगे, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी गठन सितंबर 1919 ईस्वी में हुआ था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी सम्मेलन का अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। और मार्च 1919 में गठित केंद्रीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष हसरत मोहानी और सचिव शौकत अली थे। मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना हसन अब्दुल बारी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि प्रमुख सदस्य थे। खिलाफत दिवस कब मनाया था? आपको 31 अगस्त 1920 को खिलाफत भारतीय स्तर पर मनाया गया था, याद रखा। खान अब्दुल गफर खान ने खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम की एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्ष तक नहीं मिला। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, खिलाफत आंदोलन द्वारा धर्मदाता उभरे जाने के कारण दक्षिण भारत में मालाबार में पश्चिम किनारे पर किस विद्रोह के तहत भीषण हत्याकांड हुआ था? मोपला विद्रोह, याद है, मोपला विद्रोह 1921 में। मुस्लिम ने हिंदुओं की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के उद्देश्य से गौ हत्या बंद करने का प्रस्ताव कब पारित किया था? दिसंबर 1919 में पारित प्रस्ताव में। ब्रिटिश शासन किन 2 धाराओं पर आधारित था? प्रथम, अंग्रेज भारतीय के भले के लिए भारत में शासन कर देते थे। द्वितीय, यह अजय था और उससे उखाड़ फेंकना असंभव था। ब्रिटिश शासन के धारणाओं को कैसे चुनौती दी गई थी? पहली धारणा थी कि चुनौती वामपंथी राष्ट्रवादियों ने दी थी, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन की एक शक्तिशाली अर्थशास्त्रीय आलोचना सामने रखी। जिस राष्ट्रीय आंदोलन के सामूहिक चरण में भाषणों, पर्चों, नाटकों, गीत, प्रभावित फेरियों और समाचार पत्र द्वारा जन जन तक पहुंचाना गया। ब्रिटिश शासन की अजयता की धारणा की चुनौती सत्याग्रह और जनसंघर्ष से मिली। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान दी गई
हाजिम उल मुल्क की उपाधि को खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने त्याग दिया? हाकिम अजमल खान ने। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन के भागीदारी को भर्त्सना की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। याद रखिए, भर्त्सना की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और इसमें क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? क्रमशः वी राघवाचारी और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव। देखिए, एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने और कब दिया था? गांधी जी ने 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक स्वराज फंड के स्थापना की घोषणा की थी? कब? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की ये तो हो गया। कांग्रेस किस अधिवेशन में स्वशासन के स्थान पर स्वराज को नया लक्ष्य घोषित किया था? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक सफल कार्यक्रम कौन था? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी संज्ञा देकर किससे विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कब से कब थे? 1920 से 1921 तक। चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? अर्ल ऑफ रीडिंग। याद रखिएगा, 1921 से 26 तक। केसर हिंद जुलू युद्ध पदक एवं बोआर युद्ध पदक जो गांधी जी को प्रदान की गई थी, उन्हें कब वापस कर दिया गया था? यह असहयोग आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान जमना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुरी की पदवी वापस कर दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, उक्त कथन किसका है? गांधी जी का। ऑन टू दिस लास्ट स्किन नामक पुस्तक की कौन सी शिक्षा ने गांधी जी के जीवन को बदल दिया था? व्यक्ति का कल्याण सबको कल्याण में निहित है। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी कांग्रेस से कब इस्तीफा दिए थे? 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस का इस्तीफा दिया था और फिर से जीवंत परत कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। गांधी जी के मृत्यु पर यह किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को यह किसने आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया किंतु उसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। चौरी चौरा घटना दौरान गांधी जी ने कहा था कि और कहां से उन्होंने असहयोग आंदोलन का स्थगन की घोषणा किया था? यह बरदौली में 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में 24 फरवरी 1922 को दिल्ली बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे एवं जे.एन. सेनगुप्त ने। चौरी चौरा कांड के अभियुक्त को मुकदमा किसने आरा और सफलता प्राप्त की? पंडित मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने। याद रखिए, स्वतंत्र कांग्रेस का पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने। याद रखिएगा। इंडियन सैंडरहट कमेटी, जिसे स्क्रीन कमेटी भी कहते हैं, किसके लिए गठित किया गया था? थल सेना के भारतीय
करण के लिए स्वराजवादियों ने किस बिल को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी थी? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल को। गांधी दास पैक्ट कब हुआ था? ये नवंबर 1924 में हुआ था। गांधी दास पैक्ट को 1924 में हुआ था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? चौरी चौरा कांड के समय। देखिए, मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया था? श्रीनिवास अयंगर ने। याद रखिए, स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए किसे कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिया था? किसने? CR दास ने। याद रखिए, स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए किसने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग किया था? CR दास ने। किस देशबंधु की उपमा प्राप्त थी CR दास को? इसको CR दास, क्या इनका फुल नाम था? चित्तरंजन। याद रखिए, चित्तरंजन दास। याद रखिए, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। एक वकील के रूप में CR दास को सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष को सफलतापूर्ण बचाव करना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? विठुल भाई जे पटेल। याद रखिए, जे पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा कांग्रेसी नेता राष्ट्रगुरु, राष्ट्र शिक्षक के संज्ञा के अभिहित किया जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं का प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? CR दास। चित्तरंजन दास। श्वेत कमीशन किसकी उपमा थी? साइमन कमीशन की। 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से लाया गया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। याद रखिए, इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगा लीजिए। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से लाया गया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। साइमन कमीशन कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन अध्यक्ष। किसने सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा? लॉर्ड इरविन को। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा? लॉर्ड इरविन के। इरविन के सुझाव पर कहा गया था कि साइमन कमीशन में आपको एक भी भारतीय नहीं होना चाहिए। साइमन कमीशन ने किस प्रकार का सरकार की संस्तुति की थी? संघीय प्रकार के सरकार जिसमें सदस्य अप्रत्यक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडल द्वारा चुने जाए। पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? लाला लाजपत राय को। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने 1926 में पूर्णतः नेहरू रिपोर्ट के औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। याद रखिएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कब से कब? 1926 से 1931 तक। 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने और किस उद्देश्य से किया था? जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखेंगे, बोस ने मिलकर एक लीग की स्थापना नेहरू रिपोर्ट के विरोध में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को धार देने के लिए किया था। याद रखिए, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को धार देने के लिए। इससे ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में M.A. जिन्ना ने कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया? 28 मार्च 1929 ईस्वी को मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में 11 सूत्री का प्रस्ताव। मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में 14 सूत्री का प्रस्ताव। कब? 28 मार्च 1929 को नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में।
1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को 31 अक्टूबर 1929 को जारी दीपावली घोषणा भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने से संबंधित था। देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब? 20 मार्च 1940 के लाहौर में, याद रखिएगा। पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक किससे माना जाता है? मोहम्मद इकबाल को। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी ने कायदे आजम उपमा से किसे संबोधित किया था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था कायदे आजम, इसीलिए कायदे में आ गए थे। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में जिसे अध्यक्ष जेल में बंद CR दास को चुना गया था, किंतु अध्यक्षता किसने किया था? हकीम अजमल खां को, याद अजमल खां ने। सर्वप्रथम 1911 में अहमदाबाद अधिवेशन में किसे संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा? कौन? मौलाना हसरत मोहानी ने। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना किससे किया था? नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया था। ये किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। संविधान अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का इनकार कर दिया था? पश्चिमोत्तर सीमांत पर गढ़वाली सैनिक ने। नागालैंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यदु नांग और रानी गाइडिंगलियू ने। दक्षिण भारत में नमक आंदोलन के दौरान तिरुचिरापल्ली से तक की यात्रा कर नमक बनाकर कानून किसने तोड़ा था? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने। धरासाना किस आंदोलन के दौरान कहाँ का केंद्र बिंदु था? नमक आंदोलन के दौरान बम्बई का केंद्र बिंदु था धरासाना। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व में किसने और किस माध्यम से किया था? खान अब्दुल गफर सीमांत गांधी ने। खान अब्दुल गफर को सीमांत गांधी कहा जाता, अपने खुदाई खिदमतगार संगठन के माध्यम से लाल कुर्ती आंदोलन द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यह नेतृत्व किया था। नमक आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? पूना के यरबदा जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने न टैक्स अभियान कहाँ चलाया था? संयुक्त प्रांत में, मतलब यूपी में। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आधिकारिक रूप से कब निलंबित और वापस कर लिया था? कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आधिकारिक रूप से कब निलंबित और वापस लिया था? इससे आपको निलंबित मई 1933 में निलंबित किया था और मई 1934 को वापस ले लिया था। देखिए, एक नोट लिखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसको क्यों बोलते हैं? इसे विनम्र के साथ आज्ञा न मानना। जैसे महात्मा गांधी द्वारा कहा था कि अहिंसक आंदोलन जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए अन्यायपूर्ण कानून और नियमों का पालन से इनकार कर देना, इससे आप विनम्र तरीका से उसको आज्ञा नहीं मानना, इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। कब लाया गया था? ये लगा था आपको 12 मार्च, याद रखिए 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को लाया गया था और इसी को दांडी मार्च करते हैं। इसमें दांडी मार्च में आपको 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के तटीय गांव दांडी तक आपको कितना 240 मील के पैदल यात्रा के साथ पहुंचे थे, याद रखिएगा। और दांडी कानून कब लाए गए थे? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, याद रखिए नमक कानून कब लाया गया था? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज, अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करना, सरकार पर दबाव डालना और जन भागीदारी को बढ़ाना।
नेक्स्ट देखते हैं 1933 में यह किसने कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी जी असफल है? सुभाष चंद्र बोस और विठुल भाई पटेल ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से कहाँ इनकार कर दिया था? पूर्वी भारत में बेगूसराय और जिला मुंगेर में, और बिहार जिला सारण में। नेक्स्ट देखेंगे कनिंघम सर्कुलर क्या था और इसे कब और कहाँ लाया गया था? इस सर्कुलर के तहत असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान आंदोलनरत छात्रों को अपने भावकों द्वारा कॉलेजों को सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र देना पड़ा था। गांधी जी के द्वारा संचालित किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? कौन? नमक सत्याग्रह में। दांडी मार्च के दौरान किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? किसने कहा था? गांधी जी ने। देखिए आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीरचंद सिंह गढ़वाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने किन रचनात्मक कार्यों का महत्व दिया? 1932 में गांधी जी हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोध लीग की स्थापना किया। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशित किया गया एवं 1934 में हरिजनोत्थान हेतु अपने को सक्रिय राजनीति से हटने का निश्चय किया। गांधी जी दांडी यात्रा के दौरान किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या सर्वाधिक था? गुजरात का। कुल 78 सत्याग्रहियों में क्रमशः 31 गुजरात के और 13 महाराष्ट्र के और 8 उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट देखेंगे इरविन गांधी समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कौन सा? सेकेंड, याद रखिएगा। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, याद रखिए, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किस समझौता के फलस्वरूप हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट के समझौता का समय हुआ था। गांधी इरविन समझौता का संपन्न होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर। किसने गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा प्रदान किया था? सरोजिनी नायडू ने। किसे गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान यह किसने कहा था कि अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस के सीढ़ियों चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था? फ्रैंक मोरिस ने। यह किसने कहा था कि वह देशद्रोही फकीर गांधी जी को बराबरी का दर्जा देकर बात कर रही है? विंस्टन चर्चिल। 29 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में संपन्न कराची अधिवेशन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, गांधी इरविन पैक्ट की मंजूरी, मौलिक अधिकार के प्रस्ताव का पास होना, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के पारित किया जाना, सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार का प्रस्ताव, अनिवार्य तथा प्रारंभिक शिक्षा का गारंटी देना। देखिए कराची के कांग्रेस अधिवेशन में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूप किया था? किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और M.N. रॉय ने इसके सहयोगी की भूमिका और निर्वहन किया था। किसने भारत राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन के महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान के पराकाष्ठा माना था? सुभाष चंद्र बोस ने।
गांधी यूनियन पैक्ट, भगत सिंह को फांसी, कांग्रेस के कराची अधिवेशन एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में संयुक्त अनुक्रम निर्धारित करे। 5 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, 29 मार्च 1931 को और 7 सितंबर 1931 को। पूना समझौता कब संपन्न हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता, याद रखिएगा। अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के दौरान पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह कौन सा बना गया था? अछूतों के लिए, याद रखिए, अछूतों के लिए। महात्मा गांधी भारत का पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? फरवरी 1918 में अहमदाबाद में। सांप्रदायिक अवध एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? क्रमशः 71 था, उसके बाद 148 कर दिया गया था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? गांधी जी के समर्थक पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अम्बेडकर ने, याद रखिएगा। ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और C. राजगोपालाचारी और M.K. गांधी में से कौन हस्ताक्षर नहीं किए थे? गांधी जी ने, याद रखिएगा। 1932 के पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना और कब और किसने किया था? 1932 में महात्मा गांधी जी ने। 3 गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर ने। 3 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस पक्ष का सफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रतिरोध के कारण। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए गांधी जी बंबई से लंदन किस जहाज से गए और वहां पर कहां रुके थे? वह SS राजपुताना जहाज से गए थे। लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे, याद रखिएगा। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? KT पाल ने। किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध कांग्रेस द्वारा किसकी हतघोषणा की थी? पोलैंड के नाजी हमले तथा नाजीवाद और फासीवाद की। ये आपको ये सॉरी आधा कट गया, ये ऐसे भी IAS का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज नेक्स्ट चलते हैं, देखते क्या है इसमें। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। दोनों सही है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? विनोबा भावे। प्रथम द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिए। द्वितीय सत्याग्रही आपका जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के किसके नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया था? विनोबा भावे ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम कब और कहां शुरू हुआ था? पवनार आश्रम में महाराष्ट्र से 17 अक्टूबर 1940 को। पवनार आश्रम से। किस आंदोलन के दिल्ली चलो आंदोलन की उपमा दी जाती है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। भारतीय मुसलमान को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने और उसके मित्र ने। मुसलमान के लिए पृथक राष्ट्र का
विचार का प्रस्ताव किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने। याद रखें, मुसलमान के लिए पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने किया था 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। पाकिस्तान को अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसने किसने व्यक्त किया था? मोहम्मद इकबाल ने। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ था? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1940 से मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और अनुमोदन खाली कुजमा ने किया था। जिन्ना ने दो राष्ट्र का सिद्धांत को मान्यता मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में हुआ था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 23 मार्च 1943 को। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940 का अध्यक्षता किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य 1916 की समझौता कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? मोहम्मद अली जिन्ना की। किस पुस्तक के प्रसंगानुकूल यह वर्णन किया था कि मोहम्मद इकबाल ने नेहरू के मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? डिक्शनरी ऑफ इंडिया में। दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में अध्यक्षता और असहयोग आंदोलन में असहभागिता किन नेता के विचार और कितवे के विशेषज्ञ था? मोहम्मद अली जिन्ना के। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत डोमिनेटेटर्स दे देना चाहिए, यह किसकी योजना थी? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की। याद रखिए, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की। किस प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना किस प्रस्ताव का अंग था? क्रिप्स मिशन। आपको क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। याद रखिएगा। जापान द्वारा रंगून पर अधिकार के बाद मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में किस मिशन भारत में किसने भेजा था? तो याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल ने। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। किसने गांधी जी को आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? लॉर्ड लिनलिथगो ने। नेक्स्ट देखेंगे, किसने यह कहा था कि शिमला सम्मेलन की विफलता भारत के राजनीतिक इतिहास के एक जल विभाजक की सूची है? अब्दुल कलाम आजाद ने। 1945-46 में चुनाव में किस प्रांत के कांग्रेस मिली जुली सरकार बनी थी? पंजाब में। 1937 और 1945 के विधानसभाओं के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीट मिले था? क्रमशः 1909 और 1945। दिसंबर 1945 में आम चुनाव में उत्तर पश्चिम मुस्लिम बहुल सीमा प्रांत में कांग्रेस तथा लीग के कितने सीट मिले थे? आपको मिला था कांग्रेस को 30 और मुस्लिम लीग को 17। 1945 के आम चुनाव में पंजाब में मुस्लिम लीग सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई, किंतु हिंदू और सिख की सहायता से किन दल ने सरकार बनाई थी? यूनियनिस्ट पार्टी ने। मुस्लिम लीग द्वारा सीधे कार्रवाई दिवस के दौरान हुए दंगे का प्रमुख केंद्र था नोआखाली, पूर्व बंगाल में। या नोआखाली। मुस्लिम लीग द्वारा सीधे कार्रवाई दिवस के दौरान हुए दंगे का प्रमुख केंद्र कौन था? नोआखाली। देखिए, ये जितना भी था स्वतंत्र भारत का संघर्ष
स्वतंत्र भारत का संघर्ष, उसको हम ऑनलाइनर बता दिए गए इस वीडियो में, और MCQ के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए आप लोग मेरा जो हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, उसके लिए सॉरी। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।